Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to stop advertisement. इस डिवाइस में लॉक स्क्रीन पर काफ़ी सारा अनवांटेड नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन पर पॉपअप एड्स और फालतू की नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आप चाहे तो इन सभी एड्स को बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा। अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो एड्स भी बंद हो जाएगा और आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा। लॉक स्क्रीन एड्स। दोस्तों, ज़्यादातर समय लॉक स्क्रीन पर नया वॉलपेपर के साथ साथ एड्स भी दिखाई देते हैं। हर बार स्क्रीन ऑन ऑफ करने से अगर लॉक स्क्रीन पर एड्स आ रहा है तो सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद चेंज वॉलपेपर, फिर से स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइए। लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलपेपर सर्विस, इस पर क्लिक करें। इसमें 3 फीचर्स दी गई है। इन तीनों फीचर्स का काम लॉक स्क्रीन पर हर बार नया वॉलपेपर दिखाना है। ग्लैंस ऑन सैमसंग एंड सैमसंग ग्लोबल गोल्स में ऑटो चेंजिंग वॉलपेपर के साथ एड्स भी दिखता है। अगर आपको एड्स फ्री वॉलपेपर चाहिए तो डायनामिक लॉक स्क्रीन सेट कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद जिस कैटेगरी वॉलपेपर रखना चाहते हैं उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको एड्स फ्री हाई क्वालिटी वॉलपेपर देखने को मिलेगा। गाइज, अगर आपको ऑटो वॉलपेपर बंद करना है तो नॉन सेट कीजिए और इन्फो पेज को डिसेबल कर दीजिए। फिर देखना लॉक स्क्रीन पर एड्स आना बंद हो जाएगा। सिस्टम एड्स। दोस्तों, सेटिंग्स के अंदर कई सारे सिस्टम एड्स एक्टिव किया हुआ है जो हमारे फ़ोन से डेटा कलेक्ट करके हमारे पसंद के अनुसार एड्स दिखाता है। अब उसे बंद करना पड़ेगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद सैमसंग अकाउंट पर टैप करना है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट न्यूज़ एंड स्पेशल ऑफर। इसे टर्न ऑफ करके स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद बैक आइए। नेक्स्ट, होम स्क्रीन पर टैप करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब होम स्क्रीन पर लेफ्ट स्वाइप करते हैं तब कई सारे आर्टिकल और ऐड दिखते हैं। गूगल डिस्कवर की वजह से होम स्क्रीन पर एड्स आते हैं। अगर आपको ये फीचर्स नहीं चाहिए तो ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद बैक आइए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण फीचर्स दी गई है ऑटो ब्लॉकर, जिससे आपका डिवाइस और भी सिक्योर हो जाएगा। ऑटो ब्लॉकर का मेन 3 फीचर्स है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बाहर से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, केवल प्ले स्टोर या गैलेक्सी स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा, आपके फ़ोन में जो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं वो डेली स्कैन करेगा। तीसरा, पब्लिक प्लेस में जब USB केबल से अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो तब फ़ोन हैक होने का चांस रहते हैं। ऑटो ब्लॉकर USB केबल से आने वाला सस्पिशियस कमेंट को ब्लॉक कर देगा, जिससे आपका फ़ोन सेफ रहेगा। अगर ये तीनों फीचर्स आपको चाहिए तो ऑटो ब्लॉकर को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए। नेक्स्ट, मोर प्राइवेसी सेटिंग्स। यहाँ से कई सारे एड सेटिंग्स ऑफ करना होगा। कस्टमाइजेशन सर्विस, ये टैब ओपन करके कस्टमाइजेशन दिस फोन को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, यूज मोबाइल डाटा को भी ऑफ करना है। इसके बाद स्टॉप कस्टमाइजिंग ऑल डिवाइस पे क्लिक करके सारे एड्स को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट, सेंड डायग्नोस्टिक डेटा को ऑफ करना है। यहीं से टिक मार्क हटा के ओके कीजिए। आप गूगल सर्विस का एड्स बंद करेंगे। फर्स्ट, एंड्रॉयड पर्सनलाइजेशन सर्विस को डिसेबल कर दीजिए ताकि हमारे फ़ोन से हम क्या पसंद करते हैं उसका कोई डेटा कलेक्ट ना कर सके। शायद आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो प्रोडक्ट हमने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाकर सर्च करते हैं वो कुछ समय बाद यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई वेबसाइट विजिट करते समय उनसे ही प्रोडक्ट का एड्स दिखाई देते हैं। इन सभी सेटिंग्स को ऑफ करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिविटी कंट्रोल। एक्टिविटी कंट्रोल में जाके अपने जो गूगल अकाउंट से इस फोन को साइन इन करके रखे हैं उसका ऐड पर्सनलाइजेशन डिसेबल करना पड़ेगा। एक्टिविटी कंट्रोल टैब ओपन करके नीचे की ओर जाइए। लोकेशन हिस्ट्री। अब अपना फ़ोन लेके कहाँ कहाँ घूम रहे हैं उसका सारा डेटा गूगल स्टोर करते हैं, लेकिन अब से ये डेटा हम शेयर नहीं करेंगे, इसलिए लोकेशन हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर दीजिए। फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एड्स टैब के अंदर माई एड सेंटर पे क्लिक करिए। इसके बाद एड्स को टर्न ऑफ कर देंगे। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कलेक्ट करके उस हिसाब से ऐड दिखाता था। अब वो बंद हो चुका है। इसके बाद गूगल अकाउंट से बाहर आइए। नेक्स्ट, एड्स पे टैप करना है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, अब लास्ट एक सेटिंग्स है यूसेज एंड डायग्नोस्टिक। यहाँ यूसेज एंड डायग्नोस्टिक में जाके हमारे फ़ोन पर जो एक्टिविटी होता है उसका डेटा कलेक्ट करने का रास्ता बंद कर दीजिए।
गाइस प्राइवेसी के अंदर इन सभी सेटिंग्स को ऑफ करने से एडवर्टाइजमेंट आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप सिक्योरिटी ऐप से बाहर आइए। नेक्स्ट गूगल पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से भी हमारा पर्सनल डेटा शेयर होता है। यहाँ पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डेटा पे टैप करके सबका परमिशन डिसेबल कर दीजिए। अनइंस्टॉल और डिलीट ऐप्स। दोस्तों हमारे फ़ोन में कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूरत ही नहीं होता है, लेकिन कंपनी वालों ने उनके एड्स दिखाने के लिए फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। अब ऐप लिस्ट ओपन करके उन सभी ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस भी ऐप को अनइंस्टॉल करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करें, फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और जो अनइंस्टॉल नहीं होगा उसे डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ मैंने कई ऐप्स की नाम दे दिया है जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने यूसेज के हिसाब से ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका स्टोरेज भी फ्री होगा और ज़्यादा एड्स नहीं आएगा। होम स्क्रीन से सारे फालतू की ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद फ़ोन सेटिंग्स ओपन करें। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए। नेक्स्ट ऐप्स पे क्लिक करना है। दोस्तों कई बार गलत वेबसाइट विजिट करने से हमारे फ़ोन में मैलवेयर ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं। इसका कोई नाम या लोगो नहीं होते हैं और वो एकदम ऊपर में दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई ऐप इस लिस्ट में दिखता है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद ऐप लिस्ट से ऐप क्लाउड को डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग की ये सिस्टम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में अननेसेसरी फालतू की ऐप इंस्टॉल कर देते हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन एड्स। दोस्तों हमारे डिवाइस में दिन भर किसी न किसी ऐप से नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हम नोटिफिकेशन एड्स को बंद करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पैनल ओपन करके आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन ऐप ये नोटिफिकेशन भेज रहा है। ज़्यादातर समय मैंने नोटिस किया है कि क्रोम ब्राउज़र, गूगल, गैलेक्सी स्टोर, थीम स्टोर जैसे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं। तो इसे बंद करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद नोटिफिकेशन। दोस्तों यह से हमारे फ़ोन की नोटिफिकेशन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट ऐप नोटिफिकेशन में जाइए। इनमें से जिन जिन ऐप आपको नोटिफिकेशन भेज के परेशान कर रहा है उसका परमिशन बंद कर दीजिए। हमने क्रोम ब्राउज़र, गैलेक्सी थीम, गूगल और वेदर का परमिशन बंद कर दिया। आपके फ़ोन में अगर दूसरा कोई ऐप नोटिफिकेशन भेज रहा है तो उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो ऐप इस लिस्ट में नहीं है तो मैन्युअली ऐप लिस्ट ओपन करके उस ऐप पर लॉन्ग प्रेस करें, फिर ऐप इन्फो में जाके नोटिफिकेशन पे टैप करें और यहाँ से नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ सिस्टम ऐप में ऑल नोटिफिकेशन ब्लॉक नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन अलर्ट साइलेंट कर सकते हैं और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन टाइप दिख रहा है इसे ब्लॉक कर सकते हैं। इन सभी सेटिंग्स को अप्लाई करने से आपके फ़ोन में एड्स आना 90% तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अनवांटेड नोटिफिकेशन और एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।